और वहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट जहां से दुनिया का तेल और व्यापार गुजरता है, वहां एक बार फिर से हालात गरमाने लगे हैं। अमेरिका अपने पुराने सैन्य मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने की तैयारी में है और इस बार खाड़ी की बड़ी ताकतें सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की हरी झंडी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा इलाका एक बार फिर से बड़े सैन्य टकराव के साए में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हॉर्मुज़ में फिर से टकराव होगा, क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम एक बार फिर से एक्टिव होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमेरिका की फिर से तैयारी है। युद्धपोत, ड्रोन, एयर मॉनिटरिंग सिस्टम सब एक्टिव है, तैनात है। सऊदी और कुवैत ने मंजूरी दे ही दी है। अमेरिकी सेना को मंजूरी मिल चुकी है। एयर स्पेस और बेस दोनों ही देने की सहमति मिल गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब कहीं ना कहीं तनाव का नया केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इन सब के बीच खाड़ी में फिर से कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पहले 36 घंटे में प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया था और अब दोबारा लॉन्च करने की तैयारी है। इन सब के बीच आपको याद होगा, प्रोजेक्ट फ्रीडम को जब लॉन्च करने की बारी आ रही थी तब कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। एक रिपोर्ट। फिर शुरू होगा प्रोजेक्ट फ्रीडम। ईरान पर तेज होंगे हमले। सऊदी कुवैत ने दी हरी झंडी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है। लेकिन अब यही धड़कन एक बार फिर से अस्थिर होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते ही प्रोजेक्ट फ्रीडम को रीलॉन्च कर सकता है, जिसका मकसद है व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और ड्रोन मिसाइल हमलों को रोकना। इस मिशन के तहत अमेरिका अपने युद्धपोत, फाइटर जेट्स, ड्रोन और एडवांस सर्विलांस सिस्टम को हॉर्मुज़ में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यानी आसमान से लेकर समुद्र तक हर मूवमेंट पर नजर और हर खतरे का जवाब देने की रणनीति। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब अमेरिका ने पहले इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी तो ईरान ने इसे खुली चुनौती मानते हुए कड़ा विरोध किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की श्रृंखला शुरू हो गई थी। यहां तक कि यूएई के फुजैरा जैसे अहम तेल हब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमेरिका ने दावा किया कि उसने कई हमलों को रोक दिया और कुछ तेज रफ्तार बोट्स को नष्ट किया गया, लेकिन इसके बाद खाड़ी में डर और तनाव दोनों बढ़ गए। सऊदी अरब और कुवैत ने सुरक्षा चिंताओं के चलते अमेरिका को अपने बेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब देखिए, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पहले इस ऑपरेशन के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया था। अब सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज़ में नई सैन्य तैनाती एक बार फिर से पूरे खाड़ी क्षेत्र को टकराव की ओर धकेल देगी। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कूटनीतिक अगर हम देखें कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या तनाव बढ़ेगा या फिर ये बातचीत की तरफ जाएगा। इन हमलों के बाद खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई थी। सऊदी अरब और कुवैत को डर था कि वो भी संघर्ष में फंस सकते हैं। इसी कारण उन्होंने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों और एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया था। अब नई बातचीत के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने फिर से अमेरिकी सेना को अपने एयर स्पेस और बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि हालिया बातचीत के बाद सऊदी अरब और कुवैत ने अपना रुख बदल दिया है और अमेरिका को दोबारा एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। हालांकि आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है।
सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति और सऊदी नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत हुई, जिसमें सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय खतरे प्रमुख मुद्दे रहे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मुज एक बार फिर सैन्य टकराव का नया केंद्र बनने जा रहा है? क्या ये सिर्फ व्यापारिक सुरक्षा मिशन है या फिर खाड़ी में एक बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत? हॉर्मुज की लहरें इस वक्त शांत नहीं, बल्कि आने वाली तूफान का संकेत दे रही हैं और दुनिया की नजरें एक बार फिर इस रणनीतिक जल डमरू मध्य पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और आपको बताते चले तो ईरान की सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। ईरान में लोगों का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान में लोगों का शक्ति प्रदर्शन और सेना के समर्थन में नारे लग रहे। तेहरान की सड़कों पर नारे गूंज रहे और ईरानी जनता इकट्ठी हो रही है और लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि वो नहीं झुकेगी। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रही है, तस्वीरें आप तेहरान की देख रहे हैं। ईरान के तेहरान की तस्वीरें हैं जहां पर झंडे लेकर ईरानी ये जो लोग हैं ये इकट्ठा है और ये अगर हम देखें IRGC के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, IRGC के समर्थन में। और इनका ये कहना है कि ईरान किसी भी तरीके से ना तो झुकेगा और ना ही टूटेगा। ये संदेश कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड देने की कोशिश की गई है और ये निश्चित तौर पर ये जो अगर हम देखें ये तस्वीर, ये संदेश अमेरिका को देने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से हम देख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले, हॉर्मुज से यूएई ने पार कर लिए हैं 4 तेल टैंकर। ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि हॉर्मुज में क्या स्थिति है। हॉर्मुज से यूएई ने पार करा लिए 4 तेल टैंकर। तो ऑपरेशन फ्रीडम को लेकर ये अपडेट आपको बता रही, नाकाबंदी के बीच 4 तेल टैंकर जो है वो पार करा लिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देखते रह गए ईरान और अमेरिका। ये अगर हम देखें एक बड़ी जानकारी है क्योंकि नाकाबंदी लगातार हम देख रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे, हॉर्मुज से यूएई ने 4 तेल टैंकर जो है वो पार करवा लिए हैं और ईरान जो लगातार नियंत्रण किए बैठा था हॉर्मुज स्ट्रेट पर, उसकी नाक के नीचे से ये तेल टैंकर जो है वो पार हो गए। यूएई ने लोकेशन ट्रैकर अपने बंद किए और कहीं ना कहीं अगर हम देखें ना तो ईरान की नजरें पकड़ पाई ना अमेरिका ट्रेस कर पाए। यूएई ने बाकायदा अपने जो लोकेशन ट्रैकर है वो बंद किए और बड़ी मदद मिली। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो नाकाबंदी अभी लगातार हम देख रहे हैं अमेरिका की और जिस तरीके से ईरान की है, इसका असर नजर नहीं आया और ये पार कर गए हैं। खाड़ी में तनाव की आंच फिर से तेज हो गई है और इस बार नजरें सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं बल्कि चीन की रणनीति पर भी टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित चीन यात्रा से पहले पश्चिम एशिया एक बार फिर से कूटनीतिक और सैन्य दबाव के केंद्र में आ गया है। ईरान को लेकर हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं और इस बीच चीन की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं। चीन जो ईरान से सस्ता तेल आयात करता है और खाड़ी देशों में अपने व्यापारिक हित तेजी से बढ़ा रहा है, अब माना जा रहा है कि वो इस पूरे तनाव को अपने रणनीतिक फायदे के रूप में देख रहा है, यानी कि डबल स्ट्रैटेजी के रूप में, डबल गेम स्ट्रैटेजी हम इसे चीन की कह सकते हैं। और इन सब के बीच देखिए ईरान पर नई कूटनीतिक हलचल तेज नजर आ रही है और चीन अगर हम देखिए चीन संभावित डील सेंटर यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी तक जो मध्यस्थता करवा रहे थे वो कर नहीं पाए। ऐसे में मुमकिन है कि चीन अब वो संभावित डील सेंटर होगा। पहले ही ईरान के विदेश मंत्री जा चुके हैं वहां पर दस्तक देने के लिए और अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी जाने वाले, माफ कीजिएगा ईरान के विदेश मंत्री वहां पर गए थे। ट्रंप ईरान चुनाव के बीच बीजिंग की एंट्री हो रही है और बीजिंग यहां पर डिप्लोमेसी का नया सेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजिंग में ईरान अमेरिका कूटनीति की गूंज सुनाई देगी और चीन क्या बनेगा नए डिप्लोमेटिक गेम का केंद्र और साथ साथ एक अगर हम देखें तमगा भी मिलेगा चीन को शांति दूत बनने का। डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ेगी इससे, ईरान तनाव का फायदा चीन उठाएगा। इंडो पैसिफिक से ध्यान भटकाने की रणनीति के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो इससे बदलेगा। दुनिया के नए शक्ति समीकरण की जंग के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। वो जो तमगा अभी तक अमेरिका के पास था महाशक्ति का, क्या वो धीरे धीरे खिसक रहा है और इसमें क्रूशल रोल प्ले कर रहा है चाइना।
क्या चाइना ये भी संदेश दुनिया भर को दे देगा कि वो अगर हम देखें नए सिरे से शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है और वो तमगा जो अमेरिका लेना चाहता है, क्या वो चाइना को मिल जाएगा? क्या है ये डबल स्ट्रैटेजी चाइना की? एक रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से पहले ईरान के मुद्दे पर नई हलचल तेज हो गई है। ट्रंप के चीन जाने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बीजिंग में अहम बातचीत कर चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ईरान का मामला नहीं सुलझा तो चीन इस डील का एपिसेंटर बन सकता है। चीन ईरान मामले पर बेहद संतुलित रुख अपनाए हुए है। वो ना तो अमेरिका को नाराज करना चाहता है और ना ही अरब देशों को शिकायत का कोई मौका देना चाहता है। इस संतुलन के पीछे चीन की बड़ी रणनीति है। चीन खाड़ी देशों में अपने व्यापार और निवेश को बढ़ाना चाहता है, जिससे अरब देशों से उसकी दूरी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। दूसरी तरफ ईरान पर लगी अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन को ईरान से बेहद सस्ता तेल मिल रहा है। इस तरह चीन दोनों ही पक्षों के साथ अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना चाहता है। कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चीन के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। इंडो पैसिफिक से दूर रखने के लिए चीन चाहता है कि अमेरिका पश्चिम एशिया में उलझा रहे, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को अपनी मजबूती हासिल करने का अवसर मिले। इसके साथ साथ जंग की वजह से अमेरिका को डॉलर का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि चीन अपने व्यापार को बढ़ाकर मुनाफा कमा रहा है। ईरान जंग के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिकी प्रभाव कम हुआ है। वहीं चीन अपनी ताकत और प्रभाव का विस्तार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बीजिंग की कोशिश ये हो सकती है कि अमेरिका पश्चिम एशिया के तनावों में उलझा रहे, ताकि उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का वक्त और मौका मिलता रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की कूटनीतिक चालों से पहले ईरान को लेकर कोई बड़ा समझौता होगा, या फिर यह तनाव और बढ़कर वैश्विक समीकरणों को नई दिशा देने वाला होगा? ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रंप को अंदेशा है कि अगर वो ईरान से समझौता नहीं कर पाते हैं तो उनके चीन दौरे के दौरान बीजिंग इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि चीन के पास 3 बड़े दांव हैं: तेल गैस पर अमेरिका से डील, ईरान को मदद का भरोसा और हिंद प्रशांत में दबाव। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14 पॉइंट्स पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। ट्रंप ने मीडिया को बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद करने के साथ ही संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप सकता है। हालांकि समझौते की उम्मीद के बीच धमकियां भी जारी हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर जंग खत्म नहीं होती है तो हमें उन पर बमबारी करने के लिए वापस जाना होगा। जहां एक तरफ ट्रंप समझौते का दावा कर रहे हैं, वहीं ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने तीखा बयान दिया, ऑपरेशन फेल हो चुका है। अब उन्होंने ऑपरेशन फॉक्सियोस यानी फेक न्यूज शुरू कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि उसे अमेरिका पर विश्वास नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर आज भी अड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।